Hello students, good morning. Welcome to SAS Online Classes. Students, we were reading chapter 2 The King's Magic Drum of our English literature book S.V. Sester. And you remember that in our last video, our topic was question answer, and included this topic, we have read and complete exercise A and B, which is page number 20 of chapter 2 The King's Magic Drum, and we have also read and solved exercise C, think and answer, which is page number 21 of chapter 2 The King's Magic Drum. Okay. So student, you know what's our today's topic? Today's our topic is harmonium. Okay, so it's a really very important topic. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Student, we have read antonyms and synonyms. Okay, जैसे एंटोनिम होते हैं, इट्स मीन एंटोनिम मीन्स विपरीत अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द बोलते हैं. एंटोनिम मीन्स विलोम शब्द. ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी रीड साइनोमिस, और हम साइनोमिस भी पहले रीड कर चुके हैं. ओके, पहले से रीड कर चुके हैं हम साइनोमिस. साइनोमिस मीन्स पर्यायवाची. ओके, तो जैसे एंटोनिम्स होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, और साइनोमिस होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, वैसे हार्मोनियम भी होते हैं. हियर द मीन ऑफ हार्मोनियम दैट सम नाम वाले शब्द. ओके, हियर द मीन ऑफ हार्मोनियम दैट सम नाम. सम नाम मीन्स स्टूडेंट होते हैं समान नाम वाले शब्द, एक जैसे नाम वाले शब्द. ओके, ऐसे वर्ड्स जिनका नेम सेम होता है, जिनका नाम एक जैसा होता है. ओके, जैसे बुक, तो एक वर्ड होगा अलग, वो भी बुक होगा. ओके, और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है. ओके, दोनों वर्ड्स को हम बुक रीड करेंगे, लेकिन जो उनका मीन होगा ना, उनका जो अर्थ होगा वो डिफरेंट होता है. तो ऐसे वर्ड्स को हम हार्मोनियम बोलते हैं. इट्स मीन सम नाम बोलते हैं, सम नाम वाले शब्द बोलते हैं. क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट, लेट्स सी दैट व्हाट आर हार्मोनियम. लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनियम विद एग्जांपल एंड नो अबाउट हार्मोनियम. ओके, जो चलिए रीड करते हैं हार्मोनियम के बारे में, इसकी डेफिनेशन इसके एग्जांपल के साथ रीड करते हैं. ओके, और देखते हैं कि हार्मोनियम होते क्या है. ओके, जैसे हम लोग एंटोनिम्स और साइनोनिम्स रीड कर चुके हैं कि एंटोनिम्स मीन्स होते हैं विलोम शब्द, साइनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची. वैसे ये हार्मोनियम किस टाइप के वर्ड होते हैं? लेट्स सी. रीड दिस सेंटेंसेस. रीड मीन्स पढ़िए, दिस मीन्स ये, सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों को. रीड दिस सेंटेंसेस, इट्स मीन इन वाक्यों को पढ़िए. So let's read this first number sentence. Your first number sentence is, which book are you reading? Which means कौन सी, book means किताब, it's a present continuous tense in plural form. Okay, तो ये present continuous tense की plural form में helping verb है. You means आप, reading means पढ़ रही हैं. Okay, which book are you reading? आप कौन सी book पढ़ रही हैं? Okay, it's your first number sentence. Let's see second number sentence. Your second number sentence is, did you book the tickets for the film? Did, it's a past indefinite tense. You means आपने. book, here the mean of book that आरक्षण करने का कार्य, सुरक्षित अधिकार करने का कार्य. ओके, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस में बुक का मीन क्या था? किताब था. और मोस्टली हम लोग बुक का मीन किताब ही जानते हैं. ओके, लेकिन एक वर्ड और होता है बुक, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते. ओके, बुक मीन्स होता है आरक्षण करने का कार्य, सुरक्षित अधिकार करने का कार्य. ओके, दी टिकट्स मीन्स टिकट, फॉर द फिल्म मीन्स फिल्म के लिए. डिड यू बुक द टिकट्स फॉर द फिल्म? क्या आपने फिल्म के लिए टिकट बुक कर दी है? इट्स मीन टिकट का आरक्षण प्राप्त कर लिया है. ओके, टिकट की सुरक्षित अधिकार प्राप्त कर लिया. ओके, तो डिड यू नोटिस हाउ द सेम वर्ड बुक हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन बोथ द सेंटेंसेस? डिड यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया, हाउ द सेम वर्ड, ओके, कि कैसे समान शब्द बुक, ओके, हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग रखते हैं, अलग अलग अर्थ लगते हैं. ओके, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, मीनिंग्स मीन्स अर्थ. इन बोथ द सेंटेंसेस, इन बोथ मीन्स दोनों में, दी सेंटेंसेस में वाक्य. ओके, डिड यू नोटिस हाउ द सेम वर्ड बुक हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन बोथ द सेंटेंसेस? क्या आपने ध्यान दिया कि ये जो वर्ड है बुक, ओके, ये जो दोनों सेंटेंस में ये जो वर्ड है बुक, ओके, जो सेम वर्ड है, एक ही जैसा वर्ड है, ये कैसे अलग अलग अर्थ रखते हैं? ओके, जो स्टूडेंट लुक क्लियरली इन बोथ सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस में देखिए अच्छे से. फर्स्ट नंबर सेंटेंस में बुक राइट है ना, जो हाईलाइटेड है. ओके, सेकंड में भी बुक है, हाईलाइटेड है. तो स्टूडेंट्स, इनकी जो लुकिंग है ना, एक ही जैसा वर्ड लग रहा है, बुक, BOO की बुक, BOO की बुक, एक जैसा लग रहा है. ओके, इट्स बीन, इसकी स्पेलिंग सेम है. ओके, ये इसका जो सेम स्पेल कर रहा है, इसकी स्पेलिंग सेम है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है. ओके, बुक प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट इसका मीनिंग डिफरेंट. इट्स मीन कि कभी भी ये मत देखना कि हाँ बुक है, BOO की बुक, तो किताब हो जाएगा. हम किसके अकॉर्डिंग इसका मीन निकालेंगे? सेंटेंस के अकॉर्डिंग. ओके, विच बुक आर यू रीडिंग, कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? ओके, डिड यू बुक द टिकट्स फॉर द फिल्म? अगर हम बुक के बारे में नहीं जानते कि बुक माने होता है सुरक्षित अधिकार करना या आरक्षण प्राप्त करना, तो हम क्या रीड करते हैं कि क्या आपने फिल्म के लिए टिकट किताब ली? नहीं, इसका मीन निकाल पाते ना. तो हार्मोनियम, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर मेक अ सेंटेंस, ओके, फॉर फाइंड द मीन ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? तो बुक का फर्स्ट मीन क्या हो गया? किताब। और सेकंड मीन क्या हो गया? कि अक्षर करने का कार्य, सुरक्षित करने का कार्य। क्लियर? तो डिड यू नोटिस हाउ द सेम वर्ड बुक हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन बोथ द सेंटेंस? क्या आपने ध्यान दिया कि दोनों सेंटेंसेस में जो समान शब्द है बुक, वो कैसे अलग अलग अर्थ रखता है? क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जो बुक है, बुक का मीन होता है किताब, सेकंड बुक का अर्थ होता है आरक्षण प्राप्त करना। जैसे कि हम लोग कहीं पे जाते हैं तो रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं ना, तो टिकट बुक कराना इट्स मीन कि हम लोग अपना जो सुरक्षित अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो सीट है ये हमारी बुक हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई और नहीं बैठेगा, है ना। तो इट्स मीन कि अपने अधिकार की सुरक्षा कर लेते, सुरक्षित अधिकार करने का कार्य को बोलते हैं बुक करना, या आरक्षण प्राप्त करने के कार्य को बोलते हैं बुक करना। क्लियर? तो बुक का एक न्यू मीन डालना कि बोलते तो हम लोग मोस्टली है कि हाँ टिकट बुक कराए कि नहीं, ओके, लेकिन इसका मीन क्या होता है? करेक्ट मीन जान लेना आज कि अपनी सुरक्षित अधिकार करने का कार्य, अधिकार को सुरक्षित करने का कार्य या आरक्षण करने का कार्य। क्लियर? ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनियम, कि ये जो हार्मोनियम होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है? ओके, सम जो साइनोनिम्स होते हैं तो उनके सेम वर्ड होते हैं कि जो मतलब ऐसे वर्ड जो सेम, जिनका मीन सेम होता है, जिनका अर्थ सेम होता है, वो हमारे साइनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स मीन्स होते हैं विलोम शब्द। ओके, तो ऐसे वर्ड जिनका मीन क्या हो? अपोजिट हो, उल्टा हो, तो वो हमारे एंटोनिम्स होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। अब हम किसके बारे में रीड करने जाए? नो, वी आर रीडिंग अबाउट हार्मोनियम। ओके, अब हम हार्मोनियम के बारे में रीड करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी that what are harmoniums, कि harmoniums क्या है? Okay, a harmoniums is a word which is spelled like another word or pronounced like it but has a different meaning. I read again. A harmonium is a word which is spelled like another word or pronounced like it but has a different meaning. It's mean कि एक सम नाम वाला शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे किसी अन्य शब्द की तरह लिखा जाता है या उसके जैसा उच्चारण किया जाता है, लेकिन इसका एक अलग अर्थ होता है। ओके, स्पेल्ड मीन्स स्टूडेंट होता है कि उच्चारण करना या लिखना। क्लियर? SPELT इस मीन होता है उच्चारण करना या लिखना। क्लियर? तो ऐसा वर्ड जो कैसा होता है? जो दूसरे शब्द की तरह होता है, दूसरे वर्ड की तरह होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो भी दूसरे वर्ड की तरह होता है, लेकिन जो उसका मीन होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, लुक एट दिस व्हाट सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंस को देखिए। जो हमारा बुक था, ओके, तो बुक जो हमारे फर्स्ट नंबर पे बुक था, विच बुक आर यू रीडिंग, तो बुक था। सेकंड नंबर पे भी वही बुक था, डिड यू बुक द टिकट्स फॉर द फिल्म। तो फर्स्ट और सेकंड पे दोनों बुक सेम है ना, उनकी स्पेलिंग सेम है, BOOK, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, BOOK, है ना। बुक रीड करेंगे तो बुक ही तो बोलेंगे ना, लेकिन मीन कितना डिफरेंट है। द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर बुक इज़ किताब एंड द सेकेंड नंबर मीन ऑफ बुक इज़, जो सेकेंड नंबर पे जो बुक है उसका मीन क्या है? कि आरक्षण या सुरक्षित अधिकार करने का कार्य। क्लियर? मतलब किसी चीज़ पे अपना राइट अचीव कर लेना, अपना अधिकार प्राप्त कर लेना कि ये चीज़ अब मेरी है। ओके, उसे बोलते हैं बुक करना। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हार्मोनियम क्या कैसे वर्ड्स होते हैं? हार्मोनियम मीन्स होता है सम नाम। ओके, एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम शब्द, साइनोनिम्स मीन्स होता है पर्यायवाची शब्द, एंड हार्मोनियम मीन्स होता है सम नाम। इट्स मीन्स समान नाम वाले शब्द। ओके, जिनका नाम क्या होता है? समान होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन समान होता है, बट मीन क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, तो लुकिंग पे कभी मत जाइएगा कि अगर सेम वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है तो उसका मीन भी सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो लेट्स सी, एक नाम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे किसी अन्य शब्द की तरह लिखा जाता है या उसके जैसे उच्चारण किया जाता है, लेकिन इसका एक अलग अर्थ होता है, उसका एक डिफरेंट मीन होता है। क्लियर? स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनियम विद एग्जांपल एंड आई होप you must have understood the definition of harmonium with its example. You have no problem in this topic harmonium. Okay, now we are going to solve exercise A, which is page number 21 of chapter 2 Dickens Magigram in our Fair English Literature notebook. Okay, so let's see exercise A. So we are going to solve exercise A in our Fair English Literature notebook. Okay, so let's see exercise A. So exercise student, we definitely solve this exercise A in our Fair English Literature notebook, but firstly we are going to solve and read exercise B, ओके, ऑफ चैप्टर सेकेंड इन अवर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक। जरूर हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बट फर्स्टली हम क्या करने हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ हार्मोनियम की वो रीड करेंगे और अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। क्लियर? सो लेट्स सी एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्टली स्टूडेंट, मेंटेन योर पेज। ओके, तो कुछ भी राइट करने से पहले अपनी पेज को मेंटेन कर देना। सो स्टूडेंट, फर्स्टली mention CW, date, chapter number, chapter second, and after chapter name is The King's Magigram, राजा का जादूई। इतना क्लियर हो गया ना? ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज बी इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर मीन्स उत्तर दीजिए, दी फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, क्वेश्चन मीन्स प्रश्नों के। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इट मीन
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, दिस एक्सरसाइज भी गिव अस ओनली वन क्वेश्चन, सिर्फ वन क्वेश्चन दे रहा है ना, तो हमने हेडिंग में सिर्फ क्वेश्चन राइट किया हुआ है। ओके, क्वेश्चंस नहीं है। ओके, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इट्स मीन प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। Okay, your first number question is write the definition of harmonium. Okay, write means लिखिए, the definition means परिभाषा, of means का, harmonium means सम नाम। write the definition of harmonium, it's mean harmonium की definition लिखिए, we can say that सम नाम की परिभाषा लिखिए। Okay, the answer of the first number question is a harmonium is a word which is spelled like another word or pronounced like it but has a different meaning. Okay, so for example, let's say example of this harmonium book. The meaning of book is something to read and the meaning of book is the act of making or reservation. Okay, now we are going to explain the definition, explain the meaning of this definition harmonium. Okay, a harmonium is a word, एक सम नाम एक ऐसा शब्द है which means जो, it means है, spelled means होता है स्टूडेंट उच्चारण किया गया लिखा हुआ, like means तरह, another means दूसरा, word means शब्द, और मीन्स या, प्रोनाउंस्ड मीन्स होता है स्टूडेंट PRONOUNCED, प्रोनाउंस्ड मीन्स होता है उच्चारण, लाइक मीन्स जैसे, इट मीन्स है। ओके, बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, बट मीन्स लेकिन, हैज़ मीन्स रखता है, ए मीन्स एक, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की मीनिंग में साथ। हार्मोनियम इज अ वर्ड दैट, सॉरी, हार्मोनियम इज अ वर्ड विच इज स्पेल्ड लाइक अनदर वर्ड और प्रोनाउंस्ड लाइक इट बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। इट्स मीन एक सम नाम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे किसी अन्य शब्द की तरह लिखा जाता है या उसके जैसे उच्चारण किया जाता है, लेकिन इसका एक अलग अर्थ होता है। ओके, एक ऐसा वर्ड जिसे किसी दूसरे शब्द की तरह लिखा जाता है, मतलब उनकी स्पेलिंग सेम होंगी। ओके, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। ओके, मतलब उनका उच्चारण सेम होगा, लेकिन उनका जो मीन होगा, उनका जो अर्थ होगा वो डिफरेंट होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोनियम। इट्स मीन्स सम नाम। ओके, लेट्स से एग्जाम्पल, योर फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज बुक, BOO की बुक। बुक मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? समथिंग टू राइट। ओके, तो स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट नंबर पे जो एग्जाम्पल्स रीड किए थे अपनी बुक्स में ना, ये जो विच बुक आर यू रीडिंग एंड सेकंड था डिड यू बुक द टिकट्स फॉर द फिल्म, तो इसी के एग्जाम्पल्स को हम, इसी के मीन को क्लियर कर रहे हैं हम लोग अपनी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। क्लियर? तो द मीनिंग ऑफ बुक इज समथिंग टू रीड। ओके, SOMETHING समथिंग, TO2READ रीड, समथिंग टू रीड, इट्स मीन कि पढ़ने के लिए कुछ। क्लियर? पढ़ने के लिए कुछ। एंड द सेकेंड मीनिंग ऑफ बुक इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ रिजर्वेशन। इट्स मीन एक्ट मीन्स कार्य, ऑफ मेकिंग मीन्स बनाने या करना, आ मीन्स एक, रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण या सुरक्षित करने का। ओके, द मीनिंग ऑफ बुक इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ रिजर्वेशन। इट्स मीन आरक्षण करने का कार्य या सुरक्षित करने का कार्य करना। क्लियर? तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट बोथ वर्ड बुक। ओके, जो हमारे जो वर्ड हैं दो, बुक, वैसे तो एक ही वर्ड है लेकिन इसका मीन तो डिफरेंट है ना। जो हमारा वर्ड है, सॉरी बुक, ओके ठीक है, एक ही वर्ड है हमारा बुक, BOO की बुक, तो इसके मीनिंग डिफरेंट। ओके, जब हमने फर्स्ट नंबर बुक, फर्स्ट नंबर जो वर्ड है बुक, इसको हमने जब लिया एक सेंटेंस में एक किताब की तरह, ओके, तो इसका मीन क्या हुआ? समथिंग टू रीड। ओके, जब जो फर्स्ट नंबर हमारा वर्ड था बुक, इसे हमने एक बुक की तरह लिया, किताब की तरह लिया कि विच बुक आर यू रीडिंग, कि आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं। ओके, तो तब बुक का स्टूडेंट मीन क्या हुआ था? द मीन ऑफ बुक इज समथिंग टू रीड, इट्स मीन पढ़ने के लिए कुछ। एंड व्हेन वी टेक इन दिस वर्ड बुक एज अ बुक समथिंग दैट, आरक्षण प्राप्त करने के लिए, कि डिड यू बुक द टिकट्स फॉर द फिल्म, कि आपने फिल्म के लिए टिकट बुक कर दी है। ओके, टिकट बुक कर दी थी। ओके, तो जब हमने सेकेंड नंबर बुक को लिया कि एक बुकिंग के तौर पे लिया, बुक करने के तौर पे लिया, अपने अधिकार को सुरक्षित करने के तौर पे लिया, तो इसका मीन क्या हो गया? द एक्ट ऑफ मेकिंग अ रिजर्वेशन। इट्स मीन आरक्षण करने का कार्य, सुरक्षित करने का कार्य। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन यू दिस एक्सरसाइज B. I have explained you the definition of harmonium with example, and I hope you must have understood the definition of harmonium with example. Now we are going to solve exercise A, which is in your book. Okay, book में है, but we are going to solve exercise A in our FAIR English Literature notebook, because here exercise A it's not possible to solve here in this book. Okay, book में इस पेज में solve करना possible नहीं है, तो हम अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने के लिए लेट्स सी एक्सरसाइज ए। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट डाउन दियर मीनिंग्स। क्या करना है? स्टडी मीन्स अध्ययन करना है, दी हाईलाइटेड मीन्स प्रकाशित किए हुए, वर्ड्स मीन्स शब्दों को। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स, तो अध्ययन करिए प्रकाशित शब्दों का इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों में। एंड मीन्स और राइट डाउन मीन्स लिखिए, दियर मीन्स उनके, मीनिंग्स मीन्स अर्थ। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट डाउन दियर मीनिंग। तो हाईलाइटेड किए हुए, इट्स मीन प्रकाशित किए हुए शब्दों को पढ़िए, उनका अध्ययन करिए, प्रकाशित किए गए शब्दों का अध्ययन करिए और
उनके मीनिंग को, उनके अर्थ को लिखिए। ओके, इस सेंटेंसेस में, वाक्यों में प्रकाशित किए हुए वर्ड्स को, प्रकाशित किए हुए शब्दों को पढ़िए, उनका अध्ययन करिए और उनकी मीनिंग को, इट्स मीन उनके अर्थों को लिखिए। ओके, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस। फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज, डिड यू नोट द नंबर ऑफ द कार? ओके, डिड यू नोट द नंबर ऑफ द कार, इट्स मीन कि डिड यू, इट्स अ पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस। ओके, पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है यू, मीन्स आपने नोट मीन्स नोट किया, दी नंबर मीन्स संख्या या ओके, नंबर ऑफ द कार मीन्स कार का। डिड यू नोट द नंबर ऑफ कार, क्या आपने कार का नंबर नोट किया था? ओके, क्या बोल रहे हैं कि क्या आपने कार का नंबर नोट किया था? तो नोट करना इट्स मीन लिखना। ओके, नंबर मीन्स होता है संख्या, या बोल सकते हैं कि क्या आपने कार की संख्या नोट की थी? तो हियर द मीनिंग ऑफ नोट इज सम वर्ड्स दैट यू राइट डाउन क्विकली टू हेल्प यू रिमेंबर समथिंग। इट्स मीन कि किसी बात को याद रखने में सहायक फुर्ती से लिखी गई संचित भाषा, फुर्ती से टाके गए शब्द और वाक्यांश विवरण, उसे हम बोलते हैं नोट। ओके, सपोज दैट अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड मिल गया, ओके, बहुत ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, और वो आपको अपना एड्रेस देता है कि अच्छा कभी आना विजिट के लिए, कभी घूमने के लिए आना। तो आप क्या करते हैं, जल्दी, अच्छा वो मतलब बहुत ही जल्दी में है, ओके, उसकी बस खड़ी हुई है और बस उसकी जाने वाली, तो आप क्या करते हो, उसका एड्रेस लेने के क्या करते हो, बहुत ही इन शॉर्ट, बहुत ही संक्षेप में उसका एड्रेस नोट करते हो, बहुत ही जल्दी जल्दी, एक पेपर लिया आपने और बहुत ही जल्दी नोट करते हो। और जब कोई चीज़ हम जल्दी में नोट करते हैं तो हम इन शॉर्ट नोट करते हैं, इट्स मीन संक्षेप में नोट करते हैं। ओके, शॉर्टकट में नोट कर लेते हैं ना। तो वही है कि सम वर्ड्स दैट यू राइट डाउन क्विकली टू हेल्प यू रिमेंबर समथिंग, कि कुछ बात को याद रखने के लिए, किसी बात को याद रखने में सहायक फुर्ती से लिखी गई संचित भाषा, फुर्ती से टाके गए शब्द और वाक्यांश विवरण। कोई बात, जब हम कोई नंबर हो गया या कोई फ्रेज हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, ओके, या कोई एड्रेस वगैरह हो गया, तो हम जो जल्दी में नोट डाउन करते हैं कि हम इसे, ये हमें रिमेंबर है, याद रहे। ओके, तो हम इन शॉर्ट इसे नोट डाउन करते हैं, संक्षिप्त भाषा में नोट डाउन करते हैं, उसे बोलते हैं नोट करना। ओके, तो नोट का मीन क्लियर हो गया ना। ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस। योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज, ही लेफ्ट अ नोट ऑफ थैंक्स फॉर मी एट अ रिसेप्शन। ओके, ही मीन्स उसने, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, ओके, छोड़ दिया था, ई मीन्स एक, नोट मीन्स नोट, ऑफ मीन्स का, थैंक्स मीन्स धन्यवाद या शुक्रिया, फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स मेरे, एट द रिसेप्शन। ओके, रिसेप्शन पे ही लेफ्ट अ नोट ऑफ थिंग्स फॉर मी एट द रिसेप्शन, इट्स मीन कि उसने रिसेप्शन पर मेरे लिए एक थैंक का, इट्स मीन मेरे लिए एक शुक्रिया का एक नोट छोड़ दिया था, या धन्यवाद का एक नोट छोड़ दिया था। ओके, तो हियर द मीनिंग ऑफ नोट इज अ शॉर्ट नोट। अब यहाँ पे नोट का मीन क्या हो रहा है, ए मीन्स एक, शॉर्ट मीन्स छोटा, अ शॉर्ट लेटर है, तो हियर द मीन ऑफ नोट इज अ शॉर्ट लेटर। ओके, एक छोटा लेटर, एक छोटा सा पद। अगर सपोज दैट कि रिसेप्शन पे आप कहीं जाते हैं, ओके, तो आपने अपने फ्रेंड के रिसेप्शन पे गए, तो आपने क्या किया कि उसे एक थैंक का एक नोट दिया। ओके, तो थैंक का एक नोट देंगे तो योर नोट एज अ शॉर्ट लेटर, आपका जो नोट होगा एक शॉर्ट लेटर की तरह होगा, इट्स मीन एक छोटे पत्र की तरह होगा। वैसे नोट का ये भी मीन होता है कि नोट मीन्स नोट भी होता है, पुर्जा भी होता है। ओके, बट हियर द मीन ऑफ नोट अ शॉर्ट लेटर, इट्स मीन एक छोटा पत्र। क्लियर? तो कितना डिफरेंट है नोट और नोट में, ओके, कि नोट का मीन कितना डिफरेंट है। ओके, जब हमने नोट को पहले सेंटेंस में इसका यूज़ किया नोट को, तो इसका मीन क्या हो गया, सम वर्ड्स दैट यू राइट डाउन क्विकली टू हेल्प यू रिमेंबर समथिंग, किसी बात को याद रखने के लिए बहुत ही जल्दी में, बहुत ही फुर्ती के साथ नोट की गई कोई चीज़। ओके, और जो सेकेंड नंबर वर्ड्स में हमने लिया, सेकेंड नंबर सेंटेंस में सॉरी, हमने जब ये नोट वर्ड लिया, ओके, तो इसका मीन क्या हो गया, शॉर्ट लेटर। ओके, कि एक छोटा पत्र। ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस। और थर्ड नंबर सेंटेंस इज, द डैक ऑफ कार्ड्स इज इन माई ड्रॉर। ओके, द डैक ऑफ कार्ड्स इज माई ड्रॉर। ओके, कि जो डैक के कार्ड्स है वो मेरी ड्रॉर में है। ओके, हियर द मीनिंग ऑफ डैक इज अ सेट ऑफ कार्ड्स यूज्ड फॉर प्लेइंग कार्ड गेम्स। ओके, अ सेट ऑफ कार्ड्स, इट्स मीन कि कार्ड गेम खेलने के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्डों का एक सेट। ओके, हियर द मीनिंग ऑफ डैक इज अ सेट ऑफ कार्ड्स यूज्ड फॉर प्लेइंग कार्ड गेम्स, इट्स मीन कार्ड गेम खेलने के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्डों का एक सेट। ओके, एंड लेट्स सी फोर नंबर सेंटेंस। फोर नंबर सेंटेंस इज, द कैप्टन कॉल्ड द क्रू ऑन द डेक, इट्स मीन कैप्टन ने क्रू को डेक पे बुलाया। ओके, हियर द मीन ऑफ डेक इज अ वुडन फ्लोर बिल्ट आउटसाइड वेयर पीपल कैन सिट एंड रिलैक्स। ओके, अ वुडन फ्लोर, इट्स मीन कि एक लकड़ी का फर्श, ई मीन्स एक, वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ, वुड मीन्स लकड़ी, वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ, ये लकड़ी का, फ्लोर मीन्स फर्श, वुडन फ्लोर, इट्स मीन एक लकड़ी का फर्श
built outside, okay, बाहर बना हुआ, बाहर की तरफ बना हुआ, built means बना हुआ, outside means बाहर, where means जहाँ, people means लोग, can means सकते हैं, sit means बैठ, and means और, relax means आराम करना, okay, wooden floor built outside where people can sit and relax, it's mean कि बाहर बना लकड़ी का एक फर्श जहाँ लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्लियर। तो हाउस के बाद जो हाउस के आउटसाइड पे ऐसा डेक बनाया जाता है कि जहाँ पे हम रिलैक्स कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, क्लियर। तो हाउ डिफरेंट मीन, इनका कितना डिफरेंट मीन है, ओके। डैक, डी से कि डैक, अंडरलाइन वर्ड जो डैक है इसे लुक लाली दिस वर्ड डैक है ना, तो इसका देखो स्पेलिंग सेम है दोनों सेंटेंसेस में, 3 और 4 नंबर पे स्पेलिंग सेम है ना, डी से के साउंड भी यहाँ तक कि सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है डैक डैक, बट मीनिंग कितना डिफरेंट है। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ डैक इज अ सेट ऑफ कार्ड्स यूज्ड फॉर प्लेइंग कार्ड्स गेम, ओके, कि कार्ड गेम खेलने के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्डों के एक सेट। और सेकंड डैक का मीन क्या, वुडन फ्लोर बिल्ट आउटसाइड वेयर पीपल कैन सिट एंड रिलैक्स, इट्स मीन कि बाहर बना लकड़ी का एक फर्श जहाँ लोग बैठकर आराम कर सकते हैं, क्लियर, जहाँ बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। लेट्स सी फिफ्थ नंबर सेंटेंस। फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज देयर वाज अ बिग बैरल ऑफ ऑयल नियर द रोड, ओके, कि वहाँ पे रोड के पास में एक बड़ा सा बैरल था, ओके, नियर मीन्स पास में, रोड मीन्स रोड या सड़क, वहाँ सड़क के पास में एक बड़ा सा बैरल था, ओके। हियर द मीनिंग ऑफ बैरल इज अ लार्ज राउंड वुडन प्लास्टिक और मेटल container for liquids that has a flat top and bottom and it's wider in the middle, okay, it's mean here the mean of barrel is द्रव पदार्थ रखने के लिए प्लास्टिक, धातु या लकड़ी का ढोल नुमा बड़ा गोल पीपा जिसके सिरे तथा तल चपटे और मध्य भाग चौड़ा होता है, उसे बैरल कहते हैं, क्लियर। तो बैरल का मीन क्लियर हो गया ना, अ लार्ज राउंड वुडन प्लास्टिक और मेटल कंटेनर फॉर लिक्विड्स दैट हैज अ फ्लैट टॉप एंड बॉटम एंड इट वाइडर इन द मिडल, इट्स मीन द्रव पदार्थ रखने का प्लास्टिक, धातु या लकड़ी का ढोल नुमा, इट्स मीन ये जैसे ढोलक होती है ना वैसे होता है और गोल होता है, और इसका जो क्या होता है कि जो सिरे और तल, इट्स मीन इसका टॉप और बॉटम जो होते हैं वो चपटे हुए होते हैं, ओके, और मध्य भाग इसका क्या होता है, चौड़ा होता है, ओके, इसे बोलते हैं बैरल, जिसमें ऑयल रखा जाता है। तो स्टूडेंट लेट्स सी 6 नंबर सेंटेंस, और 6 नंबर सेंटेंस इज द रॉबर्ट्स पॉइंटेड द बैरल ऑफ द गन एट द ट्रैवल, ओके। रॉबर्ट्स मीन्स होते हैं डाकुओं ने, पॉइंटेड मीन्स पॉइंट किया, इशारा किया, ओके, इट्स मीन पॉइंट कर दिया, निशाना बनाया, द बैरल ऑफ द गन, गन के बैरल का निशाना बनाया, ओके, ऑफ द गन एट द ट्रैवलर, ट्रैवलर मीन्स स्टूडेंट, ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना, ट्रैवलर मीन्स होता है यात्री, ओके। द रॉबर्स पॉइंटेड द बैरल ऑफ द गन एट द ट्रैवलर, इट्स मीन कि डाकुओं ने बंदूक की बैरल का निशाना यात्रियों को बनाया, ओके, क्लियर। तो हियर द मीनिंग ऑफ बैरल इज द लॉन्ग पार्ट ऑफ अ गन दैट इज शेप्ड लाइक अ ट्यूब, द लॉन्ग पार्ट मीन्स लंबा भाग, ऑफ अ गन मीन्स एक बंदूक का, दैट मीन्स जो, इट मीन्स है, शेप्ड मीन्स आकृति आकार का, लाइक अ ट्यूब, ट्यूब मीन्स नली, लाइक मीन्स की तरह, ओके। द लॉन्ग पार्ट ऑफ अ गन दैट इज शेप्ड लाइक अ ट्यूब, इट्स मीन बंदूक की एक लंबा हिस्सा, बंदूक की एक लंबा हिस्सा जो ट्यूब या नली के आकार का होता है, ट्यूब मीन्स होता है नली, बंदूक का एक लंबा हिस्सा जो ट्यूब के आकार का होता है, नली के आकार का होता है, क्लियर। तो स्टूडेंट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल सेंटेंसेस ऑफ दिस एक्सरसाइज ए एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड of this exercise, you have no problem any sentence of this exercise, clear. So student we have learned from this exercise we have learned from the definition of harmonium and with its example, इसके example और इसकी definition और ये जो exercise है इससे हम ये read कर चुके हैं कि कोई अगर एक वर्ड के बहुत सारे मीन होते हैं, जैसे नोट का मीन अलग अलग है ना, और बैरल का मीन डिफरेंट है, और हमारा जो नोट का, बैरल का, डैक का, सबका मीन डिफरेंट है ना, कि अगर कोई वर्ड है तो उसके बहुत सारी मीन होती है, और ऐसे वर्ड जिनके स्पेलिंग सेम होती है, ओके, और जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उच्चारण सेम होता है, लेकिन उनका मीनिंग अगर डिफरेंट है ना, अर्थ उनका डिफरेंट है, तो उन्हें हम हार्मोनियम बोलते हैं, इट्स मीन समनाम बोलते हैं, ओके। दिस टाइम वी हैव रीड एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड टुडे वी हैव रीड हार्मोनियम, ओके। तो स्टूडेंट आई होप you must have understood this topic harmonium, you have no problem in this topic harmonium, okay. So student now I'm going to explain your classwork and homework, so listen clearly. Today's your classwork is that note down exercise B and exercise A of chapter 2 Dickens Magic Drum in your Fair English Literature notebook. It's your today's classwork and your homework is that learn exercise B and exercise A of chapter 2 Dickens Magic Drum from your Fair English Literature notebook. It's your today's classwork, clear, sorry, it's your today's homework, learning वर्क आपका होमवर्क है, ओके। सो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज ए चैप्टर 2 के एज इट इज नोट करना है, क्लियर। फर्स्टली मीन्स CW एंड आफ्टर इट डेट एंड आफ्टर इट मीन्स एंड हेडिंग
exercise P, answer the following question and then start to note down. Okay, definition of harmonium clear. तो आपको एज इट इज़ नोट डाउन करनी है एक्सरसाइज पी और एक्सरसाइज ए अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में. ये आपका आज का क्लास वर्क हो गया. आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज पी और एक्सरसाइज ए आपको लर्न करनी है. ये आज आपका होमवर्क हो गया. क्लियर. सो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन एक्सरसाइज पी and exercise A of chapter 2 Dickens Magic Term in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.